नमस्कार दोस्तों, इंडियन मदर किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ कि मैं सर्दियों में अपनी अलमीरा को कैसे सेट करके रखती हूँ, कैसे मैं ढेर सारे विंटर के जो कपड़े होते हैं, वूलन कपड़े होते हैं, उन्हें मैं कैसे परफेक्टली कैसे सेट करके रख लेती हूँ अपनी एक ही अलमारी में। तो यहाँ पे मैंने शूज़ का एक डब्बा ले लिया है, जो अभी बेटी के शूज़ लेकर आए थे हम, तो वो डब्बा मैंने रख लिया। तो उसको तो मैंने उसका जो ढक्कन है, उसका ऊपर का कवर कट करके उसको मैंने स्टेपल से अच्छे से स्टेपल कर लिया है, ताकि वो बिखरे नहीं। और इसका मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी कि जो छोटे छोटे हमारे वूलन के कपड़े होते हैं, सॉक्स वगैरह और अलग से जो भी कोई पार्ट होते हैं कपड़े के एक्स्ट्रा, जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, उन्हें हम इस तरह के डब्बे में हम यूज़ करके हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जितने भी प्लाजो हैं, मैं सभी प्लाजो को सबको अच्छे से तय करके इन्हें मैं रख रही हूँ। पहले मैं इनकी लंबी लंबी तय कर रही हूँ डब्बे के अकॉर्डिंग। जैसा मेरे पास डब्बा है रखने के लिए, उसी तरीके के डब्बे की तरह ही मैं इनकी तय कर रही हूँ। और ये सभी मेरे नए प्लाजो हैं, जो कि अब सर्दियों में बहुत ही कम पहने जाएंगे। तो मैं सर्दियों के और गर्मियों के जो कपड़े हैं, उन्हें सभी को एक साथ अच्छे से सेट करके रख रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने जूते का जो डब्बा है, उसको ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से ठीक किया है स्टेपल करके। और फिर उसमें मेरे जो भी प्लाजो हैं, जो मुझे नहीं पहनने हैं, कभी कभी यूज़ करने हैं, उन्हें मैंने अच्छे से परफेक्टली लगा लिया है। और ये देखिए, अब मैं आपको अपनी अलमीरा का जो टूर है करवाती हूँ कि कैसे मैंने अपनी अलमीरा को कैसे सेट करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने अपनी सबसे ऊपर चूड़ियाँ, नीचे कुछ लेगिंग और ऊनी कपड़े सभी रखे हुए हैं। तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। अभी तो मैं एक बार में ही आपको पूरी अलमीरा का जो व्यू है वो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लग रही है मेरी अलमीरा। गर्मियों के और सर्दियों के सभी कपड़े एक साथ सेट कर लेने के बाद, क्योंकि गर्मी जब आ जाती है तो मैं क्या करती हूँ, उन्हीं कपड़ों को सभी को बैगों में भर के बेड में फिट कर देती हूँ गर्मी के सीज़न तक। और जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उन्हें मैं निकाल करके इजी में धो करके फिर से अलमीरा में सेट कर लेती हूँ। तो सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो है मेरी चूड़ियों का, जिसमें मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ हैं वो रखी हुई हैं, लेकिन मैं उन्हें पहनती बहुत कम हूँ। और यहाँ पे सबसे ऊपर के पोर्शन पे मैंने रखी हुई हैं अपने कुछ स्कर्ट, प्लाजोज़। और उससे नीचे मैंने मिक्सी का जो डब्बा है उसका यूज़ किया हुआ। उसमें मैंने जितने भी कॉटन के सूट, कुर्तियाँ हैं, वो सभी मैंने इसमें रखी हुई हैं, नई पुरानी सभी तरीके की। और यहाँ पे प्लाज़ो जिसका डब्बा भी मैं ठीक कर रही थी। और ये हैं सभी न्यू सूट जो मैंने इस साल गर्मी के सीज़न में तैयार करवाए थे। तो ये मैंने सब तय करके यहाँ पे रख लिए हैं, जिन्हें मैं सर्दियों में नहीं पहनने वाली, सिर्फ मैंने अच्छे से इनको तय करके रख लिया है। और अगर पहनना हुआ तो कभी भी निकाल करके पहन सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक रील रखी हुई है नल की, इसमें सुई लगाई हुई है। जैसे कभी कोई टाँका लगाना होता है तो मैं यहीं से लेके लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे हैं ऊनी कुर्तियाँ, जो रेज डेली की पहनने वाली हैं, वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। और कुछ ऊनी टी शर्ट भी हैं। और ये मेरे सिलाई यानी कि सिले हुए गरम सूट हैं। और ये है मेरी स्वेटर नई, जिन्हें कभी कभार पहनना होता है। और यहाँ पे मेरी नई कुर्तियाँ हैं और लॉन्ग जैकेट टाइप स्वेटर हैं। और ये आ जाती है लेगिंग तो हम सर्दियों में और गर्मियों में कभी भी पहन सकते हैं। और सबसे ऊपर रखी हुई हैं ये वूलन की लेगिंग। और ये हैं कुछ छोटे कपड़े। और यहाँ पे सभी स्टॉल रखे हुए हैं, कुछ स्टॉल मैंने इधर उधर बांट भी दिए हैं। और ये सभी मैंने अच्छे से धो करके और तय करके रखे हुए हैं। और ये लेगिंग है जो गर्मी सर्दी जो दोनों में किसी भी कुर्ती के साथ मैच करके पहनी जा सकती हैं। और मिक्सी का डब्बा है, फ्रूटी का डब्बा है, पार्ले जी का डब्बा है,
तो ये सब डब्बे मैंने यहाँ पे यूज किए हुए हैं, बिस्किट के, फ्रूटी के, और मिक्सी का डब्बा है। तो इनके ऊपर मैंने अभी कवर नहीं किया है क्योंकि अभी दिवाली की भी तैयारी करनी होती है। तो ये जो वीडियो है ये मैंने दिवाली से पहले करवा चौथ के बाद बना लिया था, लेकिन अब मैं इसको जो सेंड अपलोड कर रही हूँ दिवाली के काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ अपलोड, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जस्ट करवा चौथ के बाद ही घर की साफ़ सफाई में हम लग जाते हैं, तो वीडियो अपलोड करने का कभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। और ये सभी मेरी कॉटन की और शिफॉन की, जॉर्जेट की और सभी तरह की चुन्नियाँ हैं और दुपट्टे हैं जो मैंने एक यानी कि मोप लिया था, मोप के डब्बे में मैंने रख लिए हैं। और ये है मेरे डिनर सेट का डब्बा, जिसको मैंने आधा कट करके इसमें मैंने पुरानी जो पजामे वगैरह लोवर हैं वो रखे हुए हैं। और ये है ऊपर, इसमें मैंने सभी नाइटी वगैरह मैक्सी गाउन वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे है मेरे सॉक्स, वुलन के सॉक्स जो सर्दियों में बहुत ही काम आएंगे। और ये सभी प्लाजो एंड सभी पजामे और लोवर हैं। और ये हैं कुछ सरग, और ये एप्रन है, यानी कि किचन के ये किचन में यूज़ होने वाले कपड़े हैं। और ऊपर मैंने कैप रखी हुई है वुलन की, और ये पन्नियों में मैंने रखे हुए। सबसे नीचे मैंने किरोशिए के थालपोस रखे हुए हैं, और उससे ऊपर मैंने कढ़ाई बुनाई के जो मेरे सामान है वो मैंने पैक करके रखा हुआ है इन पन्नियों में, कि जब भी मेरा मन करे मैं कढ़ाई क्रोशिया वगैरह कर लेती हूँ। और ये देखिए सबसे नीचे का पोर्शन में मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, उससे ऊपर मैंने वूलन के जो मैं ज़्यादातर अब यूज़ करने वाली हूँ सर्दियों में, और उससे ऊपर मेरे सूती यानी कि कॉटन के गर्मियों के कपड़े रखे हुए हैं। और सबसे ऊपर मैंने जो न्यू हैं कभी कभार पहनने वाले वो सब मैंने रखे हुए हैं और टांगे हुए हैं हैंगर में, क्योंकि ये मेरी अलमारी छोटी पड़ जाती है जब मैं कपड़ों को अच्छे से तय करके अच्छे से उन्हें टक करती हूँ हैंगर में, तो बहुत बार मुझे प्रॉब्लम भी होती है। और यहाँ है ये दरवाज़ा अलमारी का, जिसमें मैंने परांदी टांगी हुई है जो कभी कभार मैं किसी भी ओकेशन पे लगा लेती हूँ। और मास्क अब तो हर किसी की अलमारी में और कप सूखते हुए सभी के घरों में मास्क मिलेंगे। और ये ग्लव्स हैं जो कभी कभार बाहर जाते टाइम बाइक्स वगैरह पे मैं पहन के चली जाती हूँ। और ये है मेरी एक जैकेट जो मैंने इधर टांगी हुई है, क्योंकि तय करके रखूँगी तो इसमें सिलवटें पड़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से मेरी अलमारी ऐसी दिखती है। और ये था मेरी अलमारी का विंटर के और समर के कपड़ों का एक साथ टूर, कि कैसे मैं अपनी अलमारी को सेट करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अलमारी को बंद। सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।